नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं परसेंटेज के नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट सीरीज़ को लेकर के। और बच्चों उम्मीद है कि जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं परसेंटेज के उसको आप अच्छे तरीके से वॉच करते हो, है ना, और उस पर बेसिस जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं आप प्रैक्टिस करते हो। और बिल्कुल करो, ज़रूरी है करियर के लिए यार। तो उसी सीक्वेंस में आज हम कुछ नए फॉर्मेट के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें दिया है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी हैं, है ना। ए, बी और सी हैं। आप ही मान लो आप हो, आपका कोई मित्र है, फिर उसका कोई मित्र है ना। अपने ऊपर लेकर के पढ़ो, ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ए बी की तुलना में 40% अधिक कमाता है और बी सी से जो है 20% कम कमाता है। तो ए सी से कितना अधिक कमाता है? क्या कहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी हैं। ए बी की तुलना में 40% अधिक कमाता है और बी सी से 20% कम कमाता है। तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? तो बच्चों पहले यहाँ से देखो यार, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इसमें ऐसे तीनों व्यक्ति ए बी और सी को मैं लिख लेता हूँ। ये ए बी और सी है। तो यार क्या कहा है, ए बी से 40% अधिक कमाता है और बी सी से कितना कमाता है? 20% कम कमाता है। तो यार मूल चीज़ है सी, कि सी का कितना है, तो सी को मान लो आप 100। तो और बी सी से कितना कमाता है? 20% कम कमाता है। तो 100 में से 20 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 80। और ए बी का 40% कमाता है, अधिक कमाता है। तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 80 × 40 बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 2 0 गए यार, 8 चौके 32। तो 80 32 कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 112। तो एक बात बताओ, ए और सी में कितने का अंतर दिखा है? ए और सी में अंतर है ना, ए और सी में अंतर। आय में कितना अंतर है जी? में अंतर बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा? 112 में से 100 जाएंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा 12 हो जाएगा। और ए का सी के प्रतिशत, सी के तुलना में अधिक कमाना, तो देखो ए का सी की तुलना में अर्जन, सी की तुलना में प्रतिशत कमाई या अर्जन, प्रतिशत अर्जन मान सकते हैं कि उसने कितना अर्जित किया। तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 100 और बटे 100 हो जाएगा। तो यार 100 से 100 कट गया, ये हमारा कितना हो जाएगा? 12। जी हाँ, तो ए जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है बच्चों? ए जो है सी से 12% अधिक कमाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसान से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको अच्छे तरीके से वॉच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा हूँ यार, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं यार, बस आप लगाते रहो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप और अपने तरीके से ले सकते हो ना, यहाँ पर डिजिट बदल करके आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए यार मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप 4 करो, 5 करो एक क्वेश्चन पर। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप उतना ही पढ़ करके रह जाओ। ठीक है, आप उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एफर्ट लगाना चाहिए यार। देखो क्या कहा है, ताजे फल में 68% पानी होता है। ठीक है, ताजे फल में क्या कहा है? ताजे फल में पानी कितना है? 68%। तो उसमें फल कितना होता है बच्चों? 68 और 32, 68 2 70 और 30, 100, यानी उसमें फल कितना प्रतिशत होगा? ताजे फल में फल कितना होता है? 32%। ठीक, और शुष्क फल में इसने कहा है, जो सूखा हुआ फल होता है उसमें 20% पानी है और सूखे फल में 20% जो है पानी होता है। इसका मतलब उसमें 80% फल होता है। सूखे फल में देखिएगा, सूखे फल में पानी कितना होता है? सूखे फल में पानी 20% है। ठीक है, तो इसमें फल की मात्रा कितनी होती है जी? फल की मात्रा ये 80% है। ठीक है, क्योंकि फल जैसे जैसे सूखता है तो उसमें पानी की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, तो फिर बच्चों उसने कहा क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कि 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना शुष्क प्राप्त किया जा सकता है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में पहले फल की मात्रा ज्ञात कीजिए। 100 किलोग्राम ताजे फल में फल की मात्रा, कि यार फल कितना है? फल की मात्रा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 32
और गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 से 100 कटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 32 किलोग्राम। 100 किलोग्राम ताजे फल में जो फल की मात्रा है बच्चों वो कितना है 32 किलोग्राम, और शुष्क फल में फल की मात्रा कितनी है 80%। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इस बात को लिख सकता हूँ यार दोनों फल तो हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। 80% बराबर कितना हो जाएगा 32, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 32 बटे 80, और 100 किलोग्राम की बात की है उसने, है ना, पूरे 100 किलोग्राम ताजे फल की बात की है, तो 100% के मानक पर उसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 32 बटे 80, और ये गुणे क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कटे, 8 चौक 32, ये कितना हो जाएगा 4 दुहाई 40 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये 40 किलोग्राम जो है 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना शुष्क फल प्राप्त किया जा सकता है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से 40 किलोग्राम शुष्क फल प्राप्त किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है, और इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को आप ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तभी आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस स्पीड टेस्ट जो है बच्चों क्या होगा मेंटेन होगा। बार बार बता रहा हूँ यार कि मैंने एक सवाल लगा दिया तो आप एक पर ही मत बैठे रहो, और भी ट्राई करो अपने तरफ से, ठीक है, ना लगे तो आप हमको बताओ, ठीक है, मैं बिल्कुल उसको ट्राई करूँगा अच्छे तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है यार, जीवन में कोई परफेक्ट नहीं है, जीवन में या इस दुनिया में संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो पूरे प्रकृति के रहस्य को जान ले, ठीक है, सारी चीज़ों को परिभाषित कर दे। पैदा होने से लेकर के मरते तक आदमी सीखता ही रहता है, और जो व्यक्ति ये मानता है कि मेरे अंदर कमी है, मुझे सीखने की ज़रूरत है, मुझे ज्ञान की ज़रूरत है, जीवन में बच्चों वही आगे जाता है। ठीक है, बाकी जो ये मान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो जानता हूँ वो मैं ही जानता हूँ, तो वो गलत सोच रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ज़्यादा इस फॉर्मेट के क्वेश्चन करवाए जाएं कि जो आपके काम में आए। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रारंभ में सुरेश के पास अपने पेटीएम वॉलेट में 200 रुपये हैं। सुरेश एक लड़का है और उसके अपने पेटीएम अकाउंट में जो है कितना है जी 200 रुपये हैं। ठीक है, पेटीएम में कितना रुपए हैं, पेटीएम में कितने रुपए हैं 200 रुपये। फिर बाद में उसने क्या कहा यार, फिर उन्होंने इसे 20% तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो 20% तक बढ़ा दिया, फिर क्या होगा, उसके बाद फिर उसने अपनी राशि को 25% तक बढ़ा दी। ठीक है, उसके बाद में धनराशि का अंतिम प्रारंभिक मूल राशि से कितना अधिक होगा, यानी प्रतिशत कितना अधिक होगा। पहले देखो 200 का कितना हुआ, पहले स्टेप में क्या किया है 200 का 20% बढ़ाया है, तो यार ये क्या हो जाएगा 200 और प्लस 200 का 20%। ठीक है, तो 200 का 20% क्या हो जाएगा 200 गुणे 20 और बटे 100 यार, 20 काट दो तो ये कितना हो जाएगा 20 दूना 40, ये हमारा कितना होगा 240। फिर इस पैसे का उसने कितना बढ़ाया 25%। तो सेकंड स्टेप में आप ले लो, ये देखो 240 प्लस तो यही है, फिर 240 का 25%, तो 240 गुणे 25 ये क्या हो जाएगा बटे 100। ठीक है, तो यार 25 चौके 100 और 6 चौक 24, तो 240 और 60 कितना हो जाएगा, ये 300 आ गया। पहले क्या था, पहले वॉलेट में 240, उसके बाद में जब 25% उसने बढ़ाया तो 300 रुपया हुआ, लेकिन जो मूलधन है वो हमारा कितना है 200 रुपये है, और कुल परिवर्तित परिवर्तित धनराशि कितनी हुई बच्चों 300 रुपये हुई। तो वही वो पूछ रहा है कि उस जो ये बढ़ा हुआ कीमत है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, तो बढ़ा प्रतिशत आप सीधा निकाल दीजिए, कुछ बहुत लंबा नहीं करना है यार। बढ़ा प्रतिशत बराबर क्या होगा, इसका अंतर निकाल दो। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, हाँ सही है, बड़ा प्रतिशत ही पूछ रहा है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 300 माइनस कितना हो जाएगा यार 200, और बटे मूलधन कितना है ये 200, और गुणे ये क्या हो जाएगा हमारा 100, 2 0 से 2 0 कटा, और 300 में से 200 गया, 100 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा ये 50। ठीक है, 50% उसका इनकम क्या हुआ है बच्चों बढ़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को भी यार जितना तेज करोगे ना, ऐसे सब फटाफट अपने आप कैलकुलेट होते चले जाएंगे। ठीक है, ये मार्क कर देखें चल रहा है यार, साफ नहीं चल रहा था, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, आप जो है इसको देखिए,
इस तरीके के क्वेश्चन को आप अपने मन से कंसीडर कीजिए, उसको लगाइए, ठीक है। मैंने बताया 200 रुपये, आप ले लीजिए 300 रुपये। पहले उसने 20% बढ़ाया, अब 15 बढ़ा दो, फिर 25 बढ़ाया, 20 बढ़ा दो, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आय पर आधारित। आय पर आधारित में उसने क्या कहा यार कि रमेश है, रमेश एक व्यक्ति है, रमेश अपनी पत्नी को कुछ राशि का 10% और बाकी का 10% अस्पताल के खर्चों में और फिर शेष राशि का 10% दान के लिए देता है। उसके बाद भी उसके पास केवल 7,290 रुपये बचते हैं यार। उस व्यक्ति के साथ धन की शुरुआती राशि क्या थी। तो मैं पहले पूरे पैरामीटर्स को लिख लेता हूँ। ये मामला है शेष वाला, और इस फॉर्मेट पर जो है 2 फार्मूले लिखे जाते हैं, ठीक है। जब शेष नहीं यूज करता है तो उसको हम क्या लिख लेते हैं 100/100 - m + n + p × x%। लेकिन जब शेष वाला लगता है तो उसको सेपरेट जो है फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। अब आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को टक से कनेक्ट कर लेंगे कि आखिर में किस फॉर्मूले से मुझे इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में लाना है। शेष वाला मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया। जो बच्चा अच्छे तरीके से वीडियोस को देखता होगा वो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ जाएगा यार। देखो क्या कह रहा है, रमेश अपनी पत्नी को कुछ राशि का, मतलब अपनी कमाई का 10% वो कहाँ दे देता है, अपनी पत्नी को। रमेश एक आदमी है और वो पत्नी को कितना देता है, पत्नी को कितना देता है यार 10% देता है। फिर शेष जो बचा हुआ है उसका 10%, शेष का 10% वो कहाँ देता है, अस्पताल में, अस्पताल खर्च में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा यार, फिर जो बचा हुआ शेष है उसका 10% वो दान दे देता है। शेष का 10% वो कहाँ देता है बच्चों, वो दान पर दे देता है। उसके बावजूद भी उसके पास बचत कितनी बच जाती है 7,290 रुपये, ठीक है। देख लो यार, हाँ कितना बचता है 7,290 रुपये। हाँ बच्चों 7,290 रुपये। तो राशि वाली तो पूछ रहा है रमेश की शुरुआती आय क्या थी या धन की शुरुआती की रकम क्या थी, यानी कुल मिलाकर के वो आय पर आधारित क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में वो आय वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, अब आपको ट्रिक याद होना चाहिए। 100/100 - m इंटू दूसरा क्या होता है 100/100 - n, 100/100 - n और इंटू ये 100/100 - p और इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों x। तो उसकी धन की शुरुआती यही थी। इसी फॉर्मूले से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे यार। इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको m मान लेते हैं, है ना, जो उसने अपने पत्नी को दिया। फिर शेष का 10% जो उसने अस्पताल पर दिया उसको n मान लेते हैं। फिर शेष का 10% यार जो उसने दान दिया उसको p मान लेते हैं। और उसके बाद में जो उसने अपनी बचत की उसको हम x से डिनोट कर देते हैं। बस सीधा रमेश की आय यानी किस पैसे से उसने शुरुआत की थी इसी में सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये 100 में से कितना जाएगा, 100 में से ये 90 जा रहा है, नहीं 100 में से 10 जाएगा। गुणे ये भी क्या हो जाएगा, सब 10 ही 10% है। 100 में से फिर 10 जाएगा, फिर 100 में से क्या जाएगा यार 10 जाएगा और गुणे ये बचत कितना 7,290 रुपये, ठीक। तो फिर उसकी आय बराबर ये कितनी हो जाएगी, ये देखो 100/90 हो जाएगा। फिर ये यार 100/90 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 100/90 हो जाएगा और गुणे 7,290 हो जाएगा। यार एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। थोड़ा सा जब क्या है कैलकुलेशन सिंपल होगा, है ना, तो और अच्छे तरीके से गेस लगेगा कि यहाँ कैसे इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का यही रूल ही होता है। तो देखो उसकी आय बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, ये 10 10 10 तीनों का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा यार 1000 और बटे 9 9 81 कितना होता है 81 729 ही होता है। इसका मल्टीप्लाई, ठीक 729 और गुणे कितना है यार 72 90, ठीक। इसको इससे काट दो यार ये 10 आ जाएगा। तो रमेश की आय बराबर कितनी हो जाएगी, ये 1000 और गुणे ये 10, यानी कुल मिलाकर के रमेश कितना रुपए से शुरू किया था 10,000 रुपये से शुरू किया था, ठीक है। तो बिल्कुल ये वही वाला फार्मूला है। अगर जो ये शेष ना कहा होता तो उसमें आय हम कैसे निकालते, सीधा हम लिखते 100/100 - m + n + p × x।
इस फॉर्मूले से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। लेकिन जब बच्चों कह देता है शेष, जब शेष वाला मैटर आता है तो हम इस फार्मूले को लिखेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, और जब शेष नहीं कहेगा तो हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये कौन बच्चा कनेक्ट कर सकता है? जो शुरू से वीडियोस को अच्छे तरीके से वॉच करता है, देखता है, पढ़ता है, कॉन्सेप्ट को गेन करता है, वही इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। चलिए बेटा, मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब तक ध्यान से नहीं करोगे, हवाई में पढ़ोगे, तब थोड़ी ना कनेक्ट कर पाओगे यार। जब बहुत बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे, है ना, जब आप हमसे आगे काम करोगे, तभी आपका कुछ होने वाला है। नहीं तो फिर मैथ का तो सीधा सा फंडा है, लोग सीधा कह देते हैं यार समझ में नहीं आता। तो सही है कि आप समझ में आने वाला काम करते हो। जब आप समझ में आने वाला काम करोगे, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। 1450 सीसी का ब्रेन है, उससे बढ़कर ये थोड़ी है। चलिए, फिर भी यार परेशान मत हो, है पेशेंस, सब कुछ समझ में आएगा। बस चलते रहो धीरे 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 धीरे। मैं भी तो धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ यार। क्वेश्चन क्या है, मैं पहले इसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँगा। मैं भी शायद ये क्वेश्चन भी इसी फार्मूले के सेटअप पर सॉल्व हो। कहा है सीरीज में कि प्रारंभ में एक दुकानदार के पास एक्स पेन थे। कितने पेन थे? एक्स पेन थे, वही उसका मूलधन है मान लो। एक ग्राहक ने यक्स का 10% पेन खरीद लिया। दुकानदार के पास कुल कितने पेन थे यार? पहले लिख दो, दुकानदार के पास कितने पेन थे? एक्स पेन थे। दुकानदार के पास कितने पेन थे यार? एक्स पेन थे। मैं लिख लेता हूँ एक एक चीज, उसके बाद मैं सॉल्व शुरू करता हूँ। एक ग्राहक ने जो है यक्स का 10% पेन खरीदा। एक ग्राहक ने कितना खरीदा? 10%। ग्राहक ने कितना खरीदा? एक ग्राहक ने 10% पेन जो है खरीद लिया। इसको आप क्या मान लोगे? एम। धीरे धीरे इसे बिल्कुल नोटेशन लिखते चलो। फिर दूसरा क्या कहा यार? और ग्राहक ने शेष पेन का 20% खरीदा। भाई इसमें भी शेष वाला मामला ही है, ठीक है। पहला स्टेप में ये दूसरा ग्राहक मान लो। दूसरे ग्राहक ने कितना खरीदा? दूसरे ग्राहक ने बचे हुए शेष का कितना खरीदा यार? 20%। तो इसको आप मान लो एन। फिर कहा है तीसरे स्टेप में यार, तीसरे ग्राहक ने कितना खरीदा? बचे हुए शेष का तीसरे ग्राहक ने शेष पेन का जो 25% खरीदा। भाई जैसे जैसे लोग खरीद रहे तो स्टॉक में पेन कम ही तो हो रहा है। भाई यक्स पेन था पहले ग्राहक ने 10% खरीदा, कुछ कम हुआ। फिर जो शेष बचा उसका 20% दूसरे ग्राहक ने खरीदा, ठीक। फिर जो शेष बचा उसका 25% तीसरे ग्राहक ने खरीदा, ठीक है। तो इसका भी आप लिख दीजिए, ग्राहक ने कितना खरीदा? ये 25%। इसको मैं मान लेता हूँ पी। उसके बावजूद भी क्या कहा है? दुकानदार ने अपनी दुकान में 270 पेन शेष जो है बचा ली, यानी बचत। यक्स को हम क्या लिखते हैं? मतलब पेन की बचत। दुकानदार ने कितना की? पेन की बचत जो है, ये कितना लिखा है यार? ये 270 पेन बचा लिया उसने, और इसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो पूछ रहा है यार दुकानदार की आय क्या होगी, ठीक है। यानी कि दुकानदार की आय क्या होगी? तो पेन ही तो थे, यहाँ पेन थे, तो दुकानदार के पास कितने पेन थे स्टार्ट में? तो इसको आप सीधा में लिख दीजिए, दुकानदार के पास पेन बराबर, दुकानदार के पास पेन बराबर, ये हमारा क्या होता है? यहाँ से लिख दीजिए, ये फिर हमारा हो जाएगा 100/100 माइनस एम। ये हो जाएगा 100/100 माइनस एन, इंटू ये क्या हो जाएगा? 100/100 माइनस पी, और इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों? यक्स हो जाएगा। बेटा आप बिल्कुल सारी चीज़ों को इसी में रख करके सॉल्व कर लीजिए। अब कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए, ठीक है, मास्टरमाइंड स्पीड होनी चाहिए आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा यार? 100 में से कितना गया? 100 में से 10 गया, ठीक, जो पहले ग्राहक ने खरीदा था। दूसरा हो जाएगा 100 बटे, और दूसरे ग्राहक ने कितना खरीदा था यार? 20%। तो ये 100 में से 20 हो जाएगा। तीसरे ग्राहक ने कितना खरीदा? 100 में से कितना गया यार? ये 25, ठीक। और अंत में उसने बचा कितना लिया? 270 रुपये। आगे इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 100/90, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा? ये 100 बटे, देखो 100 में से 20 जाएंगे, 80 तो बचेंगे, इतना तो आप समझ ही रहे हो।
और फिर इसमें कितना बचेगा यार, 100/100 में से 25 गए 75 बचेगा ना, तो 100 कितना हो जाएगा ये 75, और गुणे कितना हो जाएगा ये 270। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, थोड़ा सा जो आसानी से हो सकता है। ठीक है, उसको मैं काट देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौके 100, और दूसरा एक किससे कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा ना। हाँ ठीक ठीक, ज़्यादा घोष पोछ मत करो यार, अगले लाइन में कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता। ये 10 बटा कितना है 9, और गुणे दूसरा कितना लिखा है यार, ये 10/8 लिखा हुआ है। हाँ ध्यान से देखना भाई, और दूसरा क्या लिखा हुआ है यार, ये 4/3 लिखा हो, दूसरा क्या लिखा है ये 270 लिखा है। हाँ ठीक, 4 एकम 4 और 4 दूने 8। ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे सॉल्व करते हैं कि काट दें। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यहाँ से भी काट सकते थे यार, जिसको भी जैसा चाहो। ये क्या लिखा है बच्चों 5/9 गुणे यहाँ पर क्या बचा, ये 10 बचा है। ठीक है, 10/1 लिख दो, जैसे लोगों को कन्फ्यूजन हो। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे कितना लिखा है यार 270। अब 5 गुणे 10 से कितना लिखा हुआ ये 50, और गुणे ये 270 हो जाएगा। ठीक है, और 9 तिया 27, ये 27 हो जाएगा। 27 दाएँ 270। ठीक बच्चों, तो ये 50 गुणे 10 यानी ये क्या हो जाएगा 500 पेन थे भाई, दुकानदार के पास कितने थे 500 पेन रुपए, 500 पेन जो है उसके स्टॉक में थे। तो बच्चों इस तरीके से इस वीडियो में जो है मैंने परसेंटेज के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ पर बात किया। ठीक है, आप इतने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। बार बार कहता हूँ कोई भी वीडियो अवॉइड मत करो, बिल्कुल आप मेरे साथ चलोगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, और सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होगा जब आप कुछ उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, मेहनत करोगे। तो बिल्कुल इन सारे कॉन्सेप्ट को, सारे प्रॉब्लम्स को पढ़िए, है ना। सब ट्रिक बेसिस हैं कि कम से कम समय में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, अपने स्पीड टेस्ट को आप मेंटेन कर सको, उसी का ही ये सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल आप उस सीक्वेंस में आप काम करते रहिए। ठीक है, और ऊपर वाले से हमारी यही दुआ है कि आप मेहनत करके पढ़ें, है ना, आपकी सद्बुद्धि को बनाए रखें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।